emotion is temporary, बट वन थिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर इमोशन तुम्हारे टेम्पररी है भी, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, बट तुम काम करने बैठे और जैसे तुम काम करने बैठे 5-10 मिनट के बाद तुम्हारा मन लग गया और तुमने काम करना स्टार्ट कर दिया। बट समवेयर ऐसा भी हो सकता है कि काम करते करते तुम्हें वापस से वो डिमोटिवेशन टाइप वैसा सा फील होने लग जाए एंड तुम वापस से अपना काम स्टॉप कर दो। फीलिंग्स ये क्या है? हमको लगता है कि अगर मैं अपने फीलिंग्स पे ध्यान दूंगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है और मैं उसके चक्कर में काम नहीं करूँगा अपना। हमने ऐसा बहुत सुना है ना कि इमोशंस को जाने दो, तुम्हारा मेन फोकस है काम करना। तुम काम करोगे, पैसा कमाओगे, फिर पैसों से हैप्पीनेस खरीदोगे। आई मीन तुम पैसों से जो चीज़ें खरीदोगे वो तुम्हें हैप्पीनेस देगी। ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है, मैं इसमें 1% भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसा भी फील करते हैं, हम लेज़ी फील करते हैं, हम लोग डिप्रेस फील करते हैं, हम लोग ब्रोक फील करते हैं, इसके पीछे ना कुछ रीज़न होता है। और चीज़ ना इंटरलिंक्ड होती है। अगर तुम्हारा सुबह का समय अच्छा गया तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। और अगर हम इस पर फोकस भी डालेंगे कि मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लेज़ी फील हो रहा है, बट फिर कभी कभी क्या होता है इंस्टेंट ये कुछ आधे 1 घंटे के बाद गायब भी हो जाता है। मुझे कभी बहुत मोटिवेट हो रहा था, मुझे बहुत मोटिवेशन आ रहा था काम के लिए, एंड आधे 1 घंटे के बाद या सडनली मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो ये फीलिंग्स होती तो टेम्पररी है, जिसके वजह से हम अपना काम टालते हैं। तो हम ये तो कह सकते हैं कि इस पे ज़्यादा फोकस देना इज़ नॉट दैट मच ऑफ efficient rather than focus on your work। तो अगर मैं भी रेकमेंड करूँगा, अभी तक के जितने सिनेरियो पे हमने बात की है, तो इमोशन इज़ टेम्पररी, बट वन थिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर इमोशन तुम्हारे टेम्पररी है भी, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, बट तुम काम करने बैठे और जैसे तुम काम करने बैठे 5-10 मिनट के बाद तुम्हारा मन लग गया और तुमने काम करना स्टार्ट कर दिया। बट समवेयर ऐसा भी हो सकता है कि काम करते करते तुम्हें वापस से वो डिमोटिवेशन टाइप वैसा सा फील होने लग जाए एंड तुम वापस से अपना काम स्टॉप कर दो। कुछ भी हो सकता है, इमोशंस है, फीलिंग्स एक कभी भी ऊपर नीचे होती रहती है। बट अगर तुम ना मेंटली तो स्ट्रांग बन जाओगे ना कि तुम्हें इनका ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर तुम्हें ये करना है तो तुम करोगे, फिर ये इमोशंस ना तुम्हारे लिए टेम्पररी हो जाएंगे। क्योंकि जब तुमको पता है कि अब मेरा काम का टाइम हो चुका है, अब मुझे काम करना है, उस समय कैसा भी इमोशन आ रहा हो, अब ये मेरा रूटीन है और मुझे काम करना है, बट कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और डिमोटिवेशन फील हो रहा है, तुम काम करोगे। एंड तुमको पता है क्या, एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है इस चीज़ से बचने का, कि तुम जब भी काम पे जा रहे हो, तुम्हें मन नहीं हो रहा है, लेज़ी फील हो रहा है, इच्छा नहीं हो रही है, तो तुम जस्ट काम करने बैठ जाओ। बस तुमको 5 मिनट अपने आप को कैसे तो भी वहाँ पे एंगेज रखना है एंड तुम अपने आप ही काम करना स्टार्ट कर दोगे। ये एक बहुत ही अच्छी साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो कि मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। एंड और एक चीज़ में जो कि मैं तुमको बोलना चाहूँगा कि तुम्हें पुश करने के लिए, क्योंकि पुश करना ही बहुत हार्ड होता है, लिटरली इट्स सो लाइक फ्रिकन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ये। तुमको डालना है, तुमको बोलना है कि मुझे पूरा काम करना ही नहीं है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। बहुत लोगों को नहाने के लिए जाने के लिए ना बहुत ज़्यादा वो लगता है, उन्हें इच्छा ही नहीं होता जब तक कोई प्रेशर नहीं आता, स्कूल नहीं जाना है, कॉलेज नहीं जाना है, घर वाले वो नहीं बोल रहे, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है ना, तो फिर बहुत हार्ड हो जाता है नहाना, स्पेशली संडे वगैरह को। तो ऐसे केस में ना तुम्हारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि मैं बस बाथरूम में जाऊँगा, मैं बाथरूम में जाऊँगा टॉवल लेके और दरवाज़ा बंद कर दूँगा। उसके बाद उतना करना है, उसके बाद आगे का देखेंगे। आगे का सोचना ही नहीं कि फिर पानी लेना है, साबुन लगाना है, फिर कपड़े धुलने के लिए डालना है, फिर वो सारे चीज़ नहीं धुल सोचना है कि मुझे बस बाथरूम में जाना है। जब तुम बाथरूम में चले जाओगे, फिर तुमको बोलना है कि अब मुझे पानी लेना है। पानी लेने के बाद फिर ऐसे एक स्टेप जैसे जैसे कंप्लीट होती है ना, वैसे वैसे दूसरे स्टेप करते जाओ और तुम अपने आप कर दोगे। और जब तुम ये प्रोसेस कर रहे होगे ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना, कोई ना कोई ऐसी चीज़ करो कि जिससे तुम्हें मज़ा आए। आई मीन हो सकता है तुम अपना फेवरेट गाना गुनगुनाओ नहाते वक्त, एग्जाम्पल है ना
हो सकता है कि तुम्हारी फेवरेट चीज़, फेवरेट एनिमे मूवी के बारे में सोच रहे हो, या तुम्हें नेक्स्ट क्या करना है, जिससे तुम्हें थोड़ा बहुत डोपामिन मिलता रहे। क्योंकि ये बहुत बोर टास्क है, बहुत लोगों को बोरिंग टास्क करके अच्छा आइडिया आता है, क्योंकि उनका लाइक वो बोर्ड होता है। और वैसे ही बाथरूम में बहुत ज़्यादा बोर होता है नहाते वक्त, तो बहुत लोगों को बहुत अच्छे आइडिया वैसे ही आए। तो इफ़ आई कंक्लूड, फीलिंग्स आर टेम्पररी, बट फीलिंग्स आर द वन हु कैन ऑल्सो वेक अप यू। क्योंकि प्यार में भी क्या होता है, तुमको एक सर्टेन इमोशन, एक सर्टेन फीलिंग आती है, एंड उसके लिए तुम अपने आप को कितना ज़्यादा इम्प्रूव करते हो। तो आई कांट से कि इसे टोटली हम इग्नोर कर सकते हैं, बट इस पे पूरा फोकस डालने की भी ज़रूरत नहीं है। इस पे तुम एक बार गौर करके देखो दिन में, दिन के आखिरी में, कि तुमने काम किया कि नहीं काम किया, ठीक है। और अगर तुमने काम नहीं किया या तुम बहुत लो फील कर रहे थे, तो उस समय तुमको कैसे सी इमोशन, कैसे सी फीलिंग आ रही थी। क्या वो लेजीनेस थी, क्या वो समथिंग लाइक रिलेटेड टू किसी और चीज़ की थी। उस पर गौर डालो और समझो कि ये क्या है और ये क्यों आ रही है। आई होप तुमको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।